देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो कि बिहार के जो सरकारी स्कूल होता है, माध्यमिक स्कूल होता है, उसमें जो है कंप्यूटर टीचर के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं। उन सभी के लिए जो है बहुत ही अच्छा अपडेट है, क्योंकि इसकी भर्ती की जो जानकारी है निकल के आ चुकी है कि भर्ती जो है किसके माध्यम से कराई जाएगी, इसमें जो है क्वालिफिकेशन क्या मांगे जा सकते हैं, किस तरह से आपका भर्ती होने वाला है। और कमाल की बात यह है कि पूरी तरह से सरकारी नौकरी होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। सभी जानकारी को हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है कि कंप्यूटर टीचर आपको बनना है। 6वीं से लेकर 8वीं तक के जो भी विद्यालय होता है उसमें तो किस तरह से बन पाएंगे, क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरे पास ऑफिशियल पेपर का नोटिस है जिसमें जो है सभी जानकारी विस्तार से बताई गई है। जो भी माध्यमिक विद्यालय होता है, माध्यमिक विद्यालय का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप सभी को पता ही है कि बीपीएससी के द्वारा, इससे पहले आप सभी को पता ही है कि जो भी लोग कंप्यूटर जो टीचर है वो बनना चाह रहे थे, जैसे कि मान लीजिए 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो भी टीचर हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है भर्ती यहाँ पे TRE 3 में भी आपको देखने को मिला था, 2 में भी देखने को मिला था, 1 में भी देखने को मिला था। ठीक है, तो 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो भी क्लास है उसमें जो है कंप्यूटर टीचर की जो भर्ती है ना बीपीएससी के माध्यम से कराई ही जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो माध्यमिक आपका विद्यालय होता है, यानी कि 6वीं से लेकर जो 8वीं तक का क्लास होता है ना, उसमें भी कंप्यूटर टीचर की यहाँ पे भर्ती कराई जाएगी। ठीक है, और बहुत ही अच्छा भर्ती होता है। बहुत सारे लड़कियां ऐसी होती है या फिर लड़के ऐसे होते हैं जो कि कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर टीचर के पदों पे जो भर्ती है ना यहाँ पे निकाले जाने को लेकर यहाँ पे संकेत आपको दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आपको पता लग रहा है कि हाँ कंप्यूटर टीचर का भी भर्ती होगा, तो आप पहले से ही तैयार रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है पूरी जानकारी बता दी गई है, इसका जो नियमावली है वो भी बनाया जा रहा है, और साथ ही साथ भर्ती जो है किस आयोग के माध्यम से ली जाएगी, क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको बता देंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। बताया गया है कि राज्य के सभी जो मध्य विद्यालय है ना उसमें कंप्यूटर शिक्षक की तैनाती की जाएगी, यानी कि जो भी कंप्यूटर शिक्षक है ना उनके यहाँ पे भर्ती होने वाली है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम विस्तार से समझेंगे चूंकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे बताया गया है कि राज्य के मध्य विद्यालय में अस्थायी रूप से कंप्यूटर शिक्षक तैनात किए जाएंगे। कंप्यूटर टीचर से संबंधित बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी जो है कंप्यूटर टीचर के रूप में लोगों को पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पढ़ा रहे हैं, तो उनको भी वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं होगा तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, बताया गया है कि शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति को लेकर नियमावली बनाने की प्रक्रिया में भी विभाग यहाँ पे जुट गया है। यानी कि आप सभी को पता ही होता है कि कोई भी भर्ती होती है ना तो उसका एक नियमावली बनता है, उसी नियमावली के आधार पे जो है भर्ती प्रक्रिया आपका कराई जाती है। तो इसका जो नियमावली है ना वो विभाग के द्वारा यहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक है, विभागीय जो अधिकारी है बताते हैं कि शुरू से ही सरकारी स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान देने के लिए विभाग की ओर से यह पहल की गई है। यानी कि आप सभी को मैंने बताया कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो भी स्कूल है उसमें कंप्यूटर टीचर तो भर्ती हो ही रहे हैं। अब यहाँ पे 6वीं से लेकर 8वीं तक के जो भी विद्यालय है ना, ठीक है, उसमें भी कंप्यूटर टीचर की जो भर्ती है ना यहाँ पे शिक्षा विभाग कराने जा रही है, जिसके माध्यम से जो भी 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चे हैं ना उनको भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर का ज्ञान मिल सकेगा। अभी आप देखेंगे तो कंप्यूटर का ज्ञान उनको बाहर से ही लेना पड़ता है, किसी इंस्टीट्यूट से या फिर कहीं से पढ़ना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में सुविधा मिल जाएगा तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कैपेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं वहां से सारी चीजों को कर सकते हैं। वर्तमान के राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के जो भी कंप्यूटर शिक्षक है वो कार्यरत है। मैंने आपको बताया कि बीपीएससी के माध्यम से इसका भर्ती हो रहा है। इसी तर्ज पर मध्य विद्यालय में भी कंप्यूटर शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा। मध्य विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई होती है। इसकी नियुक्ति नियमावली पूरी होने के बाद इन पदों के सृजन पर विभाग का प्रस्ताव तैयार करेगा और इसके बाद पद सृजन पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। यानी कि देखिए, जब सबसे पहले तो विभाग जो है इसका प्रस्ताव बनाएगा, ठीक है, उसके बाद इसको कैबिनेट को भेजेगा मंजूर करने के लिए, फिर यहाँ पे कैबिनेट से जो है मंजूरी मिलेगी, उसके बाद ही इस भर्ती का नोटिफिकेशन वगैरह कराएगा और भर्ती यहाँ पे कराई जाएगी। राज्य में करीब 28,000 मध्य विद्यालय हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मान लीजिए अगर एक विद्यालय में एक भी कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती होती है तो लगभग जो है 28,000 जो पद है ना वो भरे जा सकते हैं। ठीक है, हालांकि इन्होंने पदों की कोई जानकारी नहीं दिया हुआ है, लेकिन 28,000 मध्य विद्यालय हैं, तो इससे अंदाजा लग रहा है कि लगभग 28,000 पदों पे भर्ती होने की संभावना है। मध्य विद्यालय के लिए कंप्यूटर शिक्षक के कितने पद सृजित किए जाएंगे इस पर अभी कोई भी सहमति नहीं बनी हुई है, इन्होंने क्लियर करके बता दिया हुआ है। ठीक है, इन कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति भी अस्थायी पदों पर करने की जो सहमति है विभाग से बनी हुई है। यानी कि जो भर्ती होगा ना पूरी तरह से
सरकारी नौकरी होगा। जिस तरह से आपका टीचर का भर्ती होता है ना, उस तरह से कंप्यूटर टीचर का भी भर्ती जो है सरकारी नौकरी के तौर पे होगा। ठीक है, इनकी नियुक्ति भी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाएगी, यानी कि इनका भी नियुक्ति जो है बीपीएससी के माध्यम से ही की जाएगी। तो अब यहाँ पे आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए, क्योंकि बीपीएससी और टीआरई जो 4 आएगा ना, उसमें कंप्यूटर शिक्षक का जो भर्ती है ना 6वीं से लेकर 8वीं तक के जो भी विद्यालय है ना, उसके लिए भी निकाली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सभी जानकारी बता दिया। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बता देते हैं कि इसमें आपको जो है क्वालिफिकेशन क्या मांगे जा सकते हैं। देखिए, क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो आपने प्रीवियस देखा ही होगा कि अगर आपने बीएससी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपने बीसीए किया हुआ है, ठीक है, तो ऐसे जो भी लोग हैं ना उनको यहाँ पे मौका मिलता है। ठीक है, अब इसमें देखिए एक बार ये भी आपको देखना होता है कि इसमें कोई पात्रता परीक्षा मांगेगा कि नहीं मांगेगा, उसको भी लेकर यहाँ पे हम क्लियर नहीं है। हो सकता है कि नहीं मांगा जाएगा, पिछली बार आई थिंक नहीं मांगा गया था। जो भी कंप्यूटर टीचर बनेंगे उनसे ये नहीं मांगा जाता है, बीएड भी उनसे नहीं मांगा जाता है। ठीक है, तो सिंपल अगर आपने इस प्रकार का कोई क्वालिफिकेशन, जैसे कि मान लीजिए आपने बीसीए किया हुआ है, बीएससी साइंस से किया हुआ है, फिर आपने मान लीजिए बीई किया हुआ है, मतलब कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो इस तरह के जो भी लोग हैं ना उनको यहाँ पे मौका मिल सकता है। लेकिन अपने आधार पे और खुद के आधार पे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन दे पाना सही नहीं होता है। तो जैसे ही इनका नोटिफिकेशन आता है बीपीएससी के द्वारा, तो फिर यहाँ पे क्लियर हो पाएगा। ठीक है, अगर आप भी यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करते हैं तो इस प्रकार के जो भी क्वालिफिकेशन है उसको आप जरूर फुलफिल करते हैं तो फॉर्म को भरेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने डीसीए किया हुआ है, 12वीं पास है तो फॉर्म को भर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो है आपका सरकारी नौकरी होगा, एक कंप्यूटर टीचर बनेंगे बिहार सरकार के अंतर्गत, तो कहीं ना कहीं हाई क्वालिफिकेशन भी आपको फुलफिल करना होगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि अगर आपको भी यहाँ पे मान लीजिए जो भी माध्यमिक विद्यालय होता है उसमें कंप्यूटर शिक्षक बनना है तो किस तरह से आप बन सकते हैं, तो ये बीपीएससी के द्वारा ही संभव हो पाएगा। बीपीएससी का जो टीआरई 4 वाला आएगा, हो सकता है कि उसमें मेंशन कर दिया जाए, या फिर हो सकता है कि अलग से बीपीएससी के द्वारा इसका भर्ती निकाल दी जाए। तो जब भी भर्ती आएगा, मुझे लग रहा है कि इस साल में तो संभव नहीं है, क्योंकि अभी इसका जो भी पद है उसको देखे जाएंगे कहाँ पे कितनी पदें हैं, उसके बाद इसका जो पद का गणना कर लिया जाएगा, फिर इसको कैबिनेट को जो है मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, उसके बाद मंजूर होने के बाद ये भर्ती हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें अभी समय लगने वाला है। मुझे लग रहा है कि अगली साल हो सकता है कि जनवरी फरवरी तक इसका कुछ अपडेट आ सकता है। बाकी मैंने सभी जानकारी इस वीडियो में बताने की कोशिश किया हुआ है, उससे अगर संतुष्ट है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी आपके मन में सवाल होगा ना तो आप यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।